तो चलिए क्लास 10th मैथ का महाक्रांति बैच का आज 33वां दिन क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जिसमें लघु प्रश्न और दीर्घ ये दोनों प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। टोटल 10 प्रश्न है और लघु भी है और दीर्घ भी है, और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स है, मतलब किसी न किसी साल प्रश्न पूछा गया है डायरेक्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, कहता है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एक मीनार है और उस मीनार पर 10 मीटर ऊंचा एक झंडा खड़ा है। तो सबसे पहले तो हम मीनार बनाएंगे, है ना। पहले क्या बनाएंगे? मीनार। ये देखिए मीनार है और इस मीनार पर एक 10 मीटर ऊपर झंडा है। देखिए व्हाइट वाला झंडा हो गया, तो लिख देंगे कि 10 मीटर ऊपर क्या है? झंडा। मीनार ये है। आगे क्या कहता है? जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, तो झंडे का पाद ये हो गया, झंडे का पाद ये और शीर्ष ये होता है, ठीक है। तो जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे का पाद और शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री और कितना डिग्री? 60 डिग्री। एक बिंदु से जमीन का, तब बिंदु यहां ले लेते हैं, यहां से एक मिल रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री, और यहां से मिल रहा है 60 डिग्री। हो गया यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिए और यहाँ पे 60 डिग्री। ए बी सी इसको क्या मान लिए? डी मान लिए। तो हमसे पूछा तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिए हम? एच। चलिए आज प्रश्न को थोड़ा सा और डिस्कशन करके समझाते हैं। यहां लिख दो कि माना कि मीनार की ऊंचाई को क्या माना बाबू? ऊंचाई बराबर एच, और झंडा की ऊंचाई दिया हुआ है जिसको बोल सकते हैं एडी। एडी क्या है? झंडा का ऊंचाई बराबर 10 मीटर। तो हम पहले छोटा वाला त्रिभुज को हल करेंगे। किसको? डी बी सी या बी सी डी ऐसे बोलेंगे। त्रिभुज बी सी डी में तो tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? लंब बटा आधार। tan थीटा की जगह पे कितना रखना है आपको? छोटा वाला त्रिभुज है ना, 30 डिग्री। और लंब कौन हो गया? बी डी, मतलब एच लिख देंगे, ठीक है। और आधार कितना है? बी सी। अब tan 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटा बी सी। अब बी सी बराबर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3h। बी सी का मान पूछा तो क्या बोलिएगा? √3h। अब हम बड़ा त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में तो बाबू ए बी सी में बात करेंगे तो tan थीटा का फार्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटा tan थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। लंब का मान 10 प्लस एच हो जाएगा, है ना, 10 मीटर प्लस एच। और आधार कितना है? √3h है, √3h। tan 60 का मान √3 बराबर 10 मीटर प्लस h बटा में √3h। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा। √3 या √3 गुना तो 3 ना आएगा, तो 3h हो गया बराबर 10 मीटर प्लस h। अब जाते थे कीजिए, h को इधर लेके चलाए तो 3h माइनस h बराबर कितना बचा? 10 मीटर। तो कितना? 3h में से h चल गया तो 2h बराबर में 10 मीटर। तो h का मान निकालिएगा तो कितना होगा? 10 मीटर। अब बटा में 2 कट गया तो h बराबर 5 मीटर। यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है। क्या लिखिएगा? हाँ, अतः
मीनार की ऊंचाई, समझ में आया ना, ऊंचाई 5 मीटर है। बन गया ये प्रश्न। यह प्रश्न शायद लगभग 2016 में पूछा गया था या 2015 में। 5 नंबर का प्रश्न ही था, ठीक है, 5 नंबर में पूछा था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्य ज्ञात करो, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको? शून्य। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 गुना करके 10 लाना है, जोड़ना के 7, कितना सा आएगा? 5x प्लस 2x, कितना होता है ऊपर से 10। 2 भाग में बांट के कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो x मिल रहा है ना जी, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस कितना बचा? 5। अब x प्लस 5 और एक बाहर से x प्लस 2, अब बराबर में 0। x प्लस 5 बराबर और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर -5, x बराबर -2। x का मान मतलब शून्य जो आ गया -5 और -2। कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। इसकी क्या करना आपको? जांच करके दिखाना है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि सर हमें px बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब x के जगह पे कितना रखना है आपको? -5 रखना है। तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -5 प्लस 10, 5 5 और 7 5 -35 और प्लस 10। अब 25 और 10 कितना होता है? 35 और -35। ये बताइए, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? कट जाएगा तो 0 बचेगा, है ना। अब अगला में देखेंगे, दूसरा शून्य कितना है? -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -2 प्लस में 10, 2 दूनी 7 दूनी -14 प्लस 10 और 4 14 माइनस, कट गया तो हो गया सत्यता की जांच, ठीक है। कंप्लीट। किसी को दिक्कत? अब अगला क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः दिया हुआ है। तो चलिए पहले त्रिभुज बना लो। त्रिभुज के 3 शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और सी। पहला शीर्ष है 5,0, दूसरा है 3,2, उसके बाद है 4,7। यहाँ लिखेंगे कि सर ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 5,0 और बी का निर्देशांक कितना है? 3,2। उसके बाद सी का निर्देशांक दिया गया है 4,7। अब लिखिए x1 का मान कितना है? 5, x2 का मान 3, x3 का मान 4, y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान 7। हमको निकालना क्या है? त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक। क्या निकालना है? यहाँ लिखेंगे कि सर त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब बताइए x1 का मान 5, x2 का मान, x3 का मान बटा में 3, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान बटा में 3। सबको जोड़िए, 5 3 8 4 12 बटा 3, कॉमा दीजिए, 2 और 7 9 बटा में 3, ब्रैकेट बंद कर देना है। इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 3, 4,3। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक को हम x, y मानते हैं।
यहाँ ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक को हम x, y मानते हैं, तो त्रिभुज का केंद्र का जो निर्देशांक निकल करके आया है वह है 4,3। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नेक्स्ट प्रश्न, एक थैला में 3 लाल और 5 काली गेंद है। एक थैला में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो चलिए लिखिए, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? लाल गेंदा प्लस काली गेंद, काली गेंद। तो लाल गेंद है जो 3 गो है और काली गेंद है 5। तो थैला में कुल गेंदा कितना है? तो कुल संभावित परिणाम 8। कहता है इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगा? मतलब हमको प्रायिकता निकालना है किसका? लाल होने की, है ना? गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? लाल के अनुकूल परिणाम की संख्या, लाल के अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 3 और कुल संभव परिणाम, तो आंसर 3/8 हो गया। कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि cos a बटा 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर लाना है 2 sec a। अब देखो बाबू, हम LHS से हल करेंगे, लेंगे cos a बटा में 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a बटा रहा है cos a। अब ये दोनों को नीचे वाला कैल्शियम ले लेना, तो हो जाएगा 1 प्लस sin a इंटू cos a, है ना? अब नीचे से नीचे काटेंगे तो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया तो क्या बचा? cos a। cos a में cos a से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, नीचे से cos a से cos a कट गया, क्या बचा? 1 प्लस, और ऊपर भी क्या है? 1 प्लस sin a। तो इसको क्या कर दे? होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? cos स्क्वायर a, ऊपर में हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b लिख दिए फार्मूला, बटा नीचे जो है सेम उसको उतार देना है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको cos स्क्वायर a जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 2 sin a गुना करेंगे लास्ट में। तो ठीक है, और नीचे जो अभी है उसको रहने देना, नीचे वाला कभी हटाना नहीं है। इधर बराबर का चीज देते आना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब बताइए, 1 1 जोड़े तो 2 प्लस 2 sin a, और नीचे सेम अभी उतारना है इसको ला करके। अब देखिए 2 कॉमन ले ले हम, तो क्या बचेगा? 1 प्लस sin a, और नीचे क्या बचा हुआ है? 1 प्लस sin a इंटू cos a। ये तो कट गया, तो क्या बचा? 2 बटा cos a। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 1 बटा cos a। तो 2 गुने 1 बटा cos a का फार्मूला क्या होता है? सेक a। आप गुना कीजिए तो 2 सेक a चला, यहाँ लिख सकते हैं कि सर LHS बराबर हमारा आ गया RHS। किसी को कोई दिक्कत? कंप्लीट। ये प्रश्न सब लगभग लगता है कि हर 1 साल के बाद पूछ रहा है ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न लगभग 1 साल या 2 साल, मतलब बोल सकते हैं कि 2011 से लेकर के 2020 के बीच 6 से 7 बार पूछ दिया गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में ये प्रश्न है, इसलिए प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है, हमको बहुलक निकालना है। क्या निकालना बाबू? बहुलक। ये 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है।
तो भाई बहुलक निकालनी है तो बहुलक के लिए कितना कॉलम चाहिए हमको? कितना कॉलम? 2 कॉलम। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, और क्या दिया हुआ है आपको? बारता। वर्ग अंतराल कहां से शुरू है? 0 से, फिर 20 से, 40 से, और 60 से, 80 से, और है 100 से 120। अब देखिए बारंबारता दिया है 10, 35, 52, 61, 38, 29। अब हमको बहुलक में चाहिए पहले बहुलक वर्ग। क्या चाहिए? बहुलक वर्ग। तो बताइए कि सर्वाधिक बारंबारता किसका है? 61। तो ये वाला क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया? तो बहुलक वर्ग 60 से कितना लिखेंगे? 80 बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक में क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको एल चाहिए। तो एल का मान कितना होता है? एल किसको बोलते हैं बाबू? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। तो निम्न सीमा 60 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? देखो ई होता है F0, F-1 और ये F1। ठीक है, बहुलक वर्ग के लिए सीधा सीधी। अब देखिए F-1 कितना हो गया? 52 हो गया। अब FO कितना हो गया? या F0 कितना? 61। और F1 का मान 38। बड़ा आसान से बहुलक वर्ग पहचान लीजिए और बहुलक वर्ग के शून्य रख लीजिए, बाकी पीछे जाइएगा तो F-1, आगे बढ़ेगा तो F1 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? आई चाहिए एक। ठीक है, तो आई होता है वर्ग माप, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हमको बहुलक का फार्मूला लिखना है। तो भाई बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस FO माइनस F-1 बटा में सेम इसको उतार दो खाली 2 से गुना करके, 2FO माइनस F-1 माइनस F1 गुने आई। यही फार्मूला होता है। L का मान 60 प्लस FO का मान 61, F1 का मान, F-1 का मान 52 और 2 गुने 61 माइनस 52 सेम उतार दिए, और F1 का मान 38 और आई का मान 20। अब देखिए फिर लिखिए 60 प्लस, ये घटेगा तो बाबू कितना आएगा? 9 आएगा। 61 दूनी 132 में से 52 गया, हाँ 122 में से 52 गया तो कितना बचा? देखिए 70 में से 38 चल गया। बोलिए कितना आया? 32 बचा। अब क्या करो, इसको काटना है तो काट दो। 4 से कट रहा है, 4 से कटे कितना मरतबे? 8 मरतबे। 4 से कटेगा ये 5 मरतबे। 9 बचे 60 प्लस 45 बटा 8। 8 से 45 में भाग देंगे, कितना मरतबे कट रहा है? बोलिए 8 से हम 45 में भाग दे रहे हैं बाबू। 8 पचे 40 आता है, यहाँ पे 5 और 0, 8 छक 48, मतलब 5.6 आएगा लगभग। जोड़ेंगे कितना आएगा? 65.6 और चलेगा कुछ दूर तक के। ठीक है, तो यही बहुलक हो गया। बहुलक किसी को समझने में दिक्कत है, परेशानी है तो बोलेंगे, क्योंकि बहुलक तो पूछा ही जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। आगे देखेंगे माध्य है। माध्य के लिए कितना कॉलम चाहिए? 4 कॉलम चाहिए। कितना कॉलम? 4 कॉलम। ये 2 कॉलम बन गया, 3 कॉलम, एक और चाहिए हमको, 4 कॉलम चाहिए, है ना। ये 4 कॉलम। सबसे पहले चाहिए क्या? वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, उसके बाद क्या चाहिए बाबू? वर्ग चिन्ह चाहिए जिसको आप x बोलते हो, और f गुने x चाहिए। वर्ग अंतराल दिया ऊपर में 0 से,
फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से, और है नहीं है। बारंबारता दिया है 5, 10, 25, 5, 11। अब वर्गची क्या होता है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भागा देना होता है। तो 0 और 10 के जोड़े तो 2 से भागा दिए तो 5। अब 10 और 20 जोड़े तो 30, और 2 से भागा दिए तो 15। 20 और 30 जोड़े तो 2 से भागा दिए तो 25। 30 और 40 जोड़े तो 2 से भागा दिए तो 35। 40 और 50 जोड़े तो 2 से भागा दिए तो 45। 5 और 5 में गुना करेंगे तो 25। 15 और 10 में गुना करेंगे तो 150 हो गया। 25 और 25 में गुना करेंगे तो 625। 35 और 5 में गुना करेंगे तो 75 का तो होगा 175। अब 11 और 45 में गुना किए तो बोलिए 495। अगर हम इसको जोड़ेंगे बाबू तो सिग्मा एफ पता लगेगा। चलिए इसको जोड़िए और एक इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे बारंबारता को तो सिग्मा एफ पता लगेगा। जोड़ के फास्ट में बताएंगे और हमको निकालना है माध्य। तो माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसको जोड़े कितना आया 1470, और इसको जोड़ने से 56 आया। तो माध्य का फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1470, और बाबू सिग्मा एफ का मान कितना है 56 है। 56 से 1470 में भाग दे दीजिए। ये काटना है तो काट दीजिए सर। इसका आधा 28 हो जाएगा और 1470 का आधा कितना हो जाएगा 735, है नहीं। अब 28 से 735 में भागा दीजिए, जितना है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भागा दे लेना। इसमें हम कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इससे भागा दे लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ताड़ वृत्त के रूप में है। एक ताड़ किस रूप में बाबू वृत्त के रूप में है। देखिए वृत्त ऐसा होता है, एक ताड़ वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 है। बताइए इसकी त्रिज्या कितना दिया है 84 सेमी। फिर क्या बोला उस वर्ग की भुजा ज्ञात की जो ताड़ को मोड़कर बनाया गया। मतलब वृत्ताकार ताड़ है, इसको मोड़ करके एक वर्ग बना दिया गया। क्या बना दिया गया वर्ग। और इस वर्ग के क्या निकालिए भुजा निकालिए। तो मान लेते हैं कि माना कि वर्ग की भुजा बराबर x हमको नहीं पता है, और इसी को ना मोड़ के बनाया गया है। तो मोड़ के बना तो मतलब इसका परिधि बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर में वर्ग का परिमाप दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी को मोड़ के बनाना है ताड़ को। तो वर्ग का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। इसका होता है 4 गुने भुजा होता है। अब बताइए 2 पाई का मान 22/7, r का मान 84 सेमी। अब बराबर में 4 गुने भुजा की जगह x रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। देखिए 7 से कटेगा कितना मरते हुए 84, 12 मरते हुए कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया 22 दूनी 44 और गुने 12 सेमी। अब बराबर में कितना है 4 गुने भुजा। अब यहां देखिए खाली अगर भुजा रह जाए तो ये 4 बट्टा में आ जाएगा। यहाँ पे बोलिए तो 4 ही बट्टा में आ गया। 4 तिया 12। अब ऊपर कितना 44 गुने 3 कीजिएगा तो कितना हो 4 तिया 12 के 2 और 4 तिया 12 की 13, 132 सेमी हो गया। 132 सेमी। तो बताइए इसकी भुजा कितना आ गया 132 सेमी। आता है समझ में। अरे बोला बाबू कि इसकी एक वृत्त है
वृत्ताकार एक ताड़ है जिसकी त्रिज्या दी है 84, तो हम पता चले कि ताड़ कितना लंबा है, तो ताड़ की लंबाई हमको पता करना है और फिर इसकी लंबाई पता करना है कि कितना है। तो हम दोनों का परिधि क्या किए, बराबर कर दिए, जिससे आसानी से प्राप्त हो गया हमको। और यही रहता है कि सर ये गोला है और ये घनाभ चाहे घन बनाना है, पिघला के बनाना है, तो आयतन से ज्ञात होता। ठीक है, तो आज टोटल लगभग इतना ही प्रश्न था, नहीं एक प्रश्न और है। ठीक है, और ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और ये तो माइंड में सेटअप कर लो कि ग्राफ शायद एक आध साल नहीं पूछा है, 2011 से लेकर के 2022 के बीच शायद एक आध साल नहीं पूछा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे अभी तक जितना मॉडल हम देख रहे हैं सब में ग्राफ पूछ रहा है, इसलिए ग्राफ आपको एगो बनाने आना चाहिए। ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर बड़ा इजी से उठाना है आपको। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 4x माइनस 5y बराबर 20। और यहाँ बगल में क्या बनाना है आपको, सारणी तैयार कर लेनी है। यहाँ लिखिए x और y और यहाँ भर दीजिए सारणी नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दे बाबू हम, तो पहले कोशिश करेंगे सर 0 रखने का, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम को जो भी प्रश्न है लगभग देखे हम 0 1 2 3 पूरी लगभग रखने से मान कट ही जाता है, शायद आपको कोई दिक्कत वाला प्रश्न आ जाए। तो 4 x बराबर क्या लिख दे यहाँ पे 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x के जगह पे हम जब 0 रख रहे हैं बाबू, तो 4 गुने 0 माइनस 5y बराबर 20। अब 4 में 0 से गुना किए तो 0 माइनस 5y बराबर 20 हो गया। अब माइनस 5y बराबर क्या आ गया 20, तो y का मान निकालिएगा, तो 20 बटा में -5 से 20 में भागा दीजिएगा तो 4, तो y का मान आ जाएगा -4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x बराबर रखना है कितना, बोलिए 5 रखना होगा, क्योंकि हम 1 रखते हैं इधर आता है तो 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं तो नहीं कटता है, तो कितना रखने से कटेगा, x बराबर 5 रखने पर कट रहा है। तो x की जगह पे 5 रखेंगे तो 4 गुने 5 हो जाएगा, 4 गुने 5 माइनस 5y बराबर 20। यहाँ गुना के तो 5 को 20 माइनस 5y बराबर 20, उधर चल गया तो या इसको इधर लेके चलाइए, तो 20 माइनस 20 हो जाएगा। अब बराबर में 5y उधर प्लस चलेगा, कट गया तो 0 बराबर 5y, ये भागा देंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार समीकरण सेकंड को हल करेंगे। समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण सेकंड कितना है बाबू, 3x प्लस 5y बराबर 15। बगल में एक सारणी तैयार कर लेनी है, और ये अब 2 घर के भी बना सकते हैं, 3 घर के भी बना सकते हैं, आपका कॉपी के हिसाब से और समय के हिसाब से करना है। ठीक है, x की जगह पे कितना रख दिया जाए, 0 रख देते हैं। 0 रखने पर आराम से कट जा रहा है, x की जगह पे 0 रख रहे हैं हम, तो 3 गुने 0 प्लस 5y बराबर 15। यहाँ गुना करेंगे तो 0 प्लस 5y बराबर 15, इसको जोड़ेंगे तो 5y बराबर 15, y का मान निकालेंगे तो 15 बटा 5, 5 दिया 15, 3 मरतबे कट गया, x के y की जगह पे 3 आ गया, जब x की जगह पे हम 0 रखें। अब हम x की जगह पे कितना रखेंगे, हाँ 5 ही रखना हो, क्योंकि 1 2 3 रखने पर नहीं कट रहा है, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर नहीं कट रहा है, तो 5 रखेंगे। लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, तो x की जगह पे जब 5 रखेंगे तो 3 गुने 5 प्लस 5y बराबर 5 दिया 15 प्लस 5y बराबर 15। अब देखिए जगह नहीं तो इधर लेके चलाते हैं,
5y बराबर 15 और ये 15 बराबर के उस साइड चल गया तो -15 हो गया, ये कट गया तो इधर कितना बचा 0, इधर 5y, y का मान निकालेंगे तो 0 बटा में 5 भागा देंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। ऐसे आंसर 5 और 0 ही होगा, कि बताए थे कि कॉमन हो गया, ठीक है, लेकिन हमको वहाँ बनाना होगा। अब ग्राफ कॉपी आपको लेना होगा एक, ठीक है। चलिए ग्राफ कॉपी पे अक्ष को दर्शाना होगा। ये ऊपर वाला जो खींचे y अक्ष है और ये जो खींच रहे हैं x अक्ष है। अब यहाँ पे लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख दीजिए x अक्ष, और ये है y अक्ष। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, x डैश हो जाता है। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, जहाँ तक कटे वहाँ तक ले लेना है। अब वहाँ से हम सारणी पर से समीकरण फर्स्ट का एक सारणी ले लिए, क्या निकाल के लाए थे, x बराबर 0 y बराबर -4, तो x बराबर 0 और y बराबर -4 की अगर बात करें तो ये कहाँ आ रहा है, ये देखना है हमको। तो ये आ रहा है यहाँ पे बिंदु बन गया और इसका नाम क्या पड़ गया 0, -4। चलिए दूसरा नंबर पे क्या है, x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 0 यही बन गया। यहाँ लिख दिए कि 5, 0 है ना, 5, 0। अब इसको मिला दीजिए। पहले क्या करेंगे, दोनों बिंदु को आप मिला देंगे स्केल के सहारे से, स्केल से ही मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे मिलेगा तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से समीकरण हमको सेकंड बनाना है, सेकंड के लिए नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। चलो ये लेते हैं। अब क्या है, समीकरण हमको सेकंड लाना होगा, सेकंड का सारणी लेते हैं। लगता है कट गया, अब तो ऐसे आंसर वही होना है। कट गया था। चलिए अब समीकरण सेकंड का सारणी क्या था, ये सारणी यहाँ पे लाना होगा अभी। चलिए यहाँ पे समीकरण ही चला है पूरा। यहाँ देखिए समीकरण लेके चलाते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेना है आपको कि x बराबर कितना है 0, y बराबर 3, तो x बराबर 0 और y बराबर 3 यहाँ बन जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा कि 0, 3, 0, 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या, x बराबर 5 और y बराबर 0 यहीं पे बन गया 5, 0। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, एक स्केल लेना है और आपको मिला देना है सीधा। यहाँ से ये दोनों लाइंस को स्केल के सहारे से मिला देना है। ये ऐसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि गड़बड़ हो गया। देखो मिल गया, ऐसे ही मिलेगा, समझ गए ना। तो इस टाइप से आप इसको मिला सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे, और आंसर देखिए जहां पे कट रहा है लिख दिया आंसर।